हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर की एजीआर पेमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई है उसका एनालिसिस मैंने अपने लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था और आपसे इस बारे में बात की थी कि वोडाफोन आइडिया की आगे की चाल कैसी रह सकती है। दोस्तों, उस वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच में कि क्या ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्या ये शेयर 5 रुपये 4 रुपये आ जाएगा दोबारा। और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 11 रुपये 12 रुपये 12.5 रुपये के रेंज में शेयर को लिया है, वो अब क्या करें। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ कि मैं आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई इस वीडियो में दे सकूँ। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपकी हर जो क्वेरीज मैंने पढ़ी है कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दूँ, और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। दोस्तों, पहली बात ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और उसका जो आउटकम आया है, क्या वो वोडाफोन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है? द आंसर इज़ नो। आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। नेगेटिव सिर्फ इतना ही है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ है। मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आज जजमेंट दे सकती है कि कंपनी का जो एजीआर पेमेंट है वो 20 साल के लिए स्टैगर्ड वे में पे करने का इनको जजमेंट आज ही मिल सकता है, वो नहीं हुआ। ये एक नेगेटिव है। पर वोडाफोन आइडिया ने जो कहा है कि इनके पास सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं है, बैंक गारंटी भी वो नहीं दे सकते, तो वो सब चीज़ें दोस्तों मार्केट को पहले से पता है और वो सारे नेगेटिव न्यूज़ करंट प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं। तो आज के आउटकम का कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा शेयर को नेगेटिव कर दे। अब दोस्तों बात आती है आगे की, क्या आगे कुछ ऐसा है अभी कि ये शेयर 4 रुपये 5 रुपये आ जाए? तो वो भी दोस्तों नो, क्योंकि इस शेयर में एक शार्प करेक्शन तभी आएगी जब सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि आपको पेमेंट अभी करना है और कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी मना कर दे हम पेमेंट नहीं कर सकते, हमें एनसीएलटी में भेज दो, हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। उस सिचुएशन की दोस्तों पॉसिबिलिटी थी इस टाइम ना के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप रोड मैप तैयार करिए, 3 दिन में हमें रोड मैप दीजिए, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी रेजोल्यूशन चाह रहा है। अब वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है वो आगे देखना होगा। अब दोस्तों पहला केस, जिन्होंने 12 रुपये 12.5 रुपये पे लिया हुआ है वो क्या करें। दोस्तों देखो, आपने अगर 12.5 रुपये पे लिया है तो अभी प्राइस चल रहा है 9.5 रुपये, ऑलरेडी आप लॉस में हो। रिस्क है, रिस्क दोस्तों ये है कि अगर कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि प्रमोटर्स की गारंटी चाहिए, डायरेक्टर्स की गारंटी चाहिए, और वहाँ पर कंपनी अग्री नहीं होती है, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेकेंडली, ये जो कंपनी रोड मैप दें उससे सुप्रीम कोर्ट अग्री ना हो और केस आगे और डेफर्ड हो जाए, जजमेंट अगले वीक भी ना आए, तो वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी रह सकती है। पर ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आपने 12.5 रुपये पे लिया है और इन सब जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं इन पर ये 4-5 रुपये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टॉक एक रेंज में रहेगा 8 साढ़े 8 रुपये से लेके 10-11 रुपये की रेंज में, जब तक कोई फाइनल आउटकम नहीं आता है। तो अगर आपने 12 साढ़े 12 रुपये पे दोस्तों लिया है तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, रोज़ 100 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, तो ऐसे में कभी डाउन सर्किट कभी अपर सर्किट लगता रहेगा। आप स्टॉप लॉस लगाओगे वो बार बार हिट होगा, तो आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। अब वो लोग जिन्होंने 4 रुपये 5 रुपये पे लिया है वो क्या करें। अगर दोस्तों आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी है और आप होल्ड कर सकते हो तो आप होल्ड करो। अदरवाइज अगर आपने 5 रुपये पे लिया है, 10 साढ़े 10 रुपये के आसपास आता है, पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियली होल्डिंग्स को अपनी कैरी फॉरवर्ड करिए और देखिए आने वाले टाइम में आउटकम क्या आता है। अब जो दोस्तों नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी होगी। नया इन्वेस्टमेंट आप तभी करिए, नई पोजीशन तभी लीजिए जब आपकी हाई रिस्क एपेटाइट हो, और कोशिश करिए स्टॉक जब करेक्ट हो तब लीजिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक शार्प करेक्ट नहीं होगा तो जब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं डेवलपमेंट नहीं आता है तब तक कोई बड़ा मूव भी नहीं आएगा, ऊपर तक कोई 12-13-14 रुपये भी जाने वाला नहीं है। अब दोनों तरफ के मूव आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो मूव थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, 10% 20%, और शेयर का प्राइस इतना छोटा है कि 10-20% इसके लिए कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जरा सा भी वो किसी साइड मूव देता है तो सर्किट लग जाता है, और सर्किट लगते ही पैनिक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। फिर 10% 5%, तो 10-20% का मूवमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अब बिल्कुल क्लियर एडवाइस आपके लिए है, अगर ऊपर के लेवल पे लिया है तो अब आप उसको होल्ड करिए और देखिए कि आने वाले टाइम में आउटकम कैसा आता है। कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ 2-4 दिन में आएगी ऐसे चांसेस दोस्तों कम हैं। अभी नेक्स्ट हियरिंग 18 जून को जो है वहाँ तक आप वेट करिए और देखिए,
और आज के आउटकम से भी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे के लिए भी जो गाइडलाइंस दी हैं कि आप रोड मैप बना के हमें दीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नेगेटिव नहीं है दोस्तों। और ये जो शेयर दोस्तों जब जो 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसकी जो यहाँ पर मार्केट वैल्यू वैल्यूएशंस हैं वो भी कोई ऐसे बहुत हाई रिच वैल्यूएशंस नहीं है कि यहाँ से शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वो करेक्ट तभी होगा जब कंपनी के सर्वाइवल पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, कंपनी हाथ खड़े कर लेगी, तो वहाँ तो दोस्तों वो रिस्क तो है ही जब आपने इस तरह का शेयर लिया है। पर अब यहाँ पर उसके चांसेस बहुत कम हैं। अब सर्वाइवल वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ना मार्केट बात कर रही है। अब तो ये बात कर रही है कि पेमेंट इनको किस तरह से वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वो 20 साल के लिए मिल जाता है तो इनके पास कैपेक्स बचेगी, आगे ये 4G 5G में इन्वेस्ट कर सकें। और टाइम वहाँ पर कम मिलता है तो वो जितना भी रेवेन्यू इनका आएगा वो AGR पेमेंट में चला जाएगा। कंपनी स्पेशली वोडाफोन आइडिया आगे 4G के लिए और 5G कैपेक्स के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। अब ये बातें हो रही हैं, तो यहाँ से वो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जाने वाला रिस्क दोस्तों फिलहाल बहुत कम है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ तो अभी कम है, तो आप होल्ड ही करिए। और अगर दोस्तों ये एक्सेप्शनली अगले 2-3-4 दिनों में नीचे आता है तो हम उस कारण को एवेल्युएट करेंगे और आपको पोस्ट कर देंगे वीडियो बना के। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अभी भी अगर प्राइस मूवमेंट को लेके आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।